हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना काम। आलू मैंने उबाल लिया क्योंकि इंडक्शन पे लाइट थी, तो मैंने सुबह सुबह सबसे पहले रख दिया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो एक तरफ आलू उबल गई, और क्योंकि लाइट मेरे यहाँ पे बहुत जल्दी चली जाती है सुबह सुबह, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मुझे इस टाइम पर चूल्हा जला के खाना बनाना पड़ता है, गैस नहीं है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि बाबू का पेपर चल रहा है, तो उसे सुबह जल्दी से जाना होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट नहीं होना है, उसे टाइम पर लेके जाना ही है। उनके साथ साथ हस्बैंड भी निकल जाते हैं अपने काम के लिए। तो मैंने एक तरफ आलू उबाल के छीलना स्टार्ट किया, फिर मुझे याद आया मैं पहले एक तरफ चूल्हा जला देती हूँ, ताकि दूध उबलने के लिए रख दूँगी, चाय बना लूँगी, तब तक इधर मैं आलू भी छीलूँगी। क्योंकि एक साथ 2-3 काम करूँ ना तो जल्दी से हो जाता है। अगर एक साथ मैं नहीं करूँ, अलग अलग काम करूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उससे भी चूल्हा पे एक तरफ हो रहा है, एक तरफ मैं आलू छील के और उसे मैश करके रख लूँगी भरता बना के। ये देख सकते हो आप। तो मैं ऐसे ही कद्दूकस कर लेती हूँ। अगर कचौड़ी या पूड़ी कुछ भी बनाती हूँ तो मैं पहले आलू को उबाल के छील के उसके बाद कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ऐसे कद्दूकस कर ले रही हूँ। यहाँ पर स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा रखी, इस वजह से आपको ऐसे दिख रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने सब पूरा कर लिया। उसके बाद नमक मिर्चा में, ये जो नमक मिर्च है, इसमें हरी धनिया और लहसुन, प्याज नहीं, सॉरी लहसुन नहीं है, सिर्फ हरी धनिया और मिर्च और नमक है। और ये मैंने पीस के नहीं रखा, इसे कूट कर रखा है, ताकि इसमें पानी ना आए और ये अच्छा रहे, मतलब ख़राब ना हो। तो जब मैं ऐसे रख लेती हूँ। और उसके बाद भरता बना लिया। भरता बनाने के बाद मैं, आप देख सकते हो, ये चावल का आटा है और गेहूं का आटा नहीं है, चावल का आटा है। तो इसमें ऐसे ही आपको हाथ पे ही बनाना पड़ता है। मेरा पीढ़ा देख रहे हो किस तरह से होगा, क्योंकि पीढ़े पे मैं बना रही हूँ, चकई बना रही हूँ। और बाबू बेल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गंदा दिख रहा है। बाकी ये धुला हुआ है, ऐसा नहीं धुला नहीं है। तो ये चावल का आटा है तो थोड़ा सा खुरदुरा होता है, तो ये बेलते हुए नहीं बनता, बस इसे हाथ से अच्छे से बनाना है, शेप देना है आपको हाथ से ही। तो जैसे कचौड़ी नॉर्मल बनती है वैसे ही बनता है ये भी, लेकिन ये चावल की होती है। मैंने एक ब्लॉग में शेयर किया था, तो लोगों ने पूछा था कि इसकी रेसिपी, तो इस वजह मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फिर से। और मुझे कुछ बनाना भी था बाबू के लिए अलग सा। रोज़ पराठा सब्ज़ी देना भी अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से मैंने बना लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो बहुत ज़्यादा जूम करके दिखा रहे हैं आप सबको। तो बस मैं चूल्हे पे बना रही हूँ, तो वहाँ पे इनमें ट्राइपॉड लगा के नहीं बैठ सकती हूँ, ना ही दिखा सकती हूँ। इस वजह से मैंने हेल्प ली है अपने हस्बैंड की, उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो जो भी रिकॉर्ड कर पाएँ वो कर दिए, क्योंकि उन्हें भी सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतना ही बहुत है। और ये मैंने डाल दिया इसमें रिफाइंड ऑयल। और इसमें एक पूड़ी बन चुकी है, सादी पूड़ी मतलब बना चुका है बाबू, उसमें डाल दिया था, वो उस वजह से थोड़ा सा तेल आपको जला हुआ दिख रहा है। उसके बाद मैंने जो भी कचौड़ी बनाई वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मतलब निकालूँगी। और मैं एक एक करके ऐसे ही निकाल लूँगी, क्योंकि मेरी कढ़ाई जो छोटी है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है थोड़ी सी भी, तो उसमें आप 2-3 डाल सकते हो एक साथ में। और देख सकते हो चूल्हे पे बना रही हूँ मैं, क्योंकि गैस मेरे यहाँ पे अभी ख़त्म हो गई, काफ़ी टाइम से नहीं है, तो इस वजह से मुझे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। और इस वजह मैं बहुत कम ब्लॉग बना रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी ब्लॉग, कोई नहीं, दिखाऊँगी चूल्हे पे कि मैं कैसे बनाती हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी गांव में सब लोग बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा चूल्हे पे नहीं बनाती हूँ, हमेशा गैस पर भी नहीं बनाती हूँ। जब गैस नहीं रहती है तो मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ। तो आज आप लोग देख लो। मैंने ये बना लिया कचौड़ी, एक मैंने पहले बनाए थे और ये दूसरी है, पता नहीं रिकॉर्ड किया था या नहीं। तो ऐसे ही मैं सारी कचौड़ी बना लूँगी। थोड़ी सी बड़ी बनाऊँगी क्योंकि चावल का आटा का है, तो ये बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बनाऊँगी। तो ये रहा। एक बाबू लेकर चला गया खाने के लिए, क्योंकि उसे खाना भी था। मैंने चाय बना दी थी और चाय के साथ वो आके स्कूल चला जाएगा। तो अभी मैं इसे टिफ़िन में भी उसके रख दूँगी सॉस के साथ। तो बस ऐसे ही मैं सारी कचौड़ी बना लूँगी और ऐसे ही मैं तल लूँगी, इसमें निकाल लूँगी तेल में। तो यहाँ पे स्पीड मैंने तेज़ हाई कर दी है, स्पीड में बहुत ज़्यादा कर दी है, तो देख सकते हो बस। और प्लीज़ एक बात और मैं बता दूँ, मैंने हस्बैंड को भी उस टाइम पे बोला था कि मेरा हाथ जो है, मेरे हाथ में आटा लगाओ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं हाथ धुल के उसके बाद बनाऊँ। बाबू को ज़्यादा लेट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने हाथ धुला नहीं, बस आटा ही लगा है मेरे हाथ में, तो मैंने ही वैसे ही बना लिया था। खाना पानी हो गया, काफ़ी टाइम बीत गया, मेरा सारा जो भी चौका बर्तन जो भी था वो सब कुछ हो गया। तो उसके बाद आप देख सकते हो बिस्तर पे क्या हाल हो गए मेरे बिस्तर पे। तो मेरे डेली का ये होता है कि हस्बैंड
कुछ ढूंढते रहते हैं और वो सारा बिखेर देती हैं। तो बिस्तर सारा बिखरा पड़ा है और जो भी बचा होता है वो बाबू बना देता है। तो कल मेरे बगल में बर्थडे था तो उस वजह से उसमें दोना में लड्डू और नमकीन, टॉफ़ी और केक ऐसा सब कुछ मिलता है हम लोगों के यहाँ गांव में। मेरे यहाँ भी हुआ था तो मैंने भी सबको दिया था। तो वही दिख रहा है आपको। और बैलून भी सब बच्चे लेकर आते हैं। और ये देखो मेरे यहाँ के मतलब बच्चे इतने अच्छे हैं कि मेरा बाबू वो आपको दिखाया कई बार, बेर मेरे घर के पास में ही है। तो सब बीन के लाके आते हैं और बेड पे ही ला के रख देते हैं। तो ये मैं गिलास में उठा रही थी और प्रेस करके कपड़ा मैंने नीचे रखा था प्रेस, और बच्चों ने उठा के उसे बिस्तर के अंदर रख दिया है। तो ये सब मेरा काम है डेली का कि मुझे करना ही पड़ता है, कैसे भी करके मुझे करना पड़ता है। और मैं चादर कितना भी साफ़ रखूँ, मेरे घर में 2 से 3 दिन चादर चलता ही नहीं है। वो उसे मुझे झाड़ना ही पड़ता है सही से हटा के, क्योंकि बच्चे उस पर कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो इस वजह से आज मैं सोच रहे थे दूसरा चादर डालूं, लेकिन मैंने फिर से इसे पलट के डाल दिया क्योंकि ये गंदा नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कहा चलो कोई नहीं, दूसरी तरफ डाल देती हूँ, 2 दिन ऐसे रहेगा, उसके बाद मैं चेंज करूँगी। तो मेरा बेड जो है वो उस तरफ एक ये है, क्या बोलते हैं, रोशनदान। तो इसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बेड पे जैसे कलर होता है ना बेड का, तो इस पर धूल आ जाती है, बहुत ज़्यादा बुरा दिखता है। तो मुझे डेली से भी साफ़ करना पड़ता है। तो इसे सब मैंने साफ़ कर लिया और चादर मैंने दूसरे साइड से डाल दिया है। तो यहाँ मैं देख रही थी कि कैमरा ऑन है या नहीं, क्योंकि धूप लग रही है तो उसमें पता नहीं है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। और अब तो मन कर रहा है बस ऐसे बिस्तर लगाने के बाद मैं सो जाऊँ, लेकिन कहाँ सोने को मिलता है भाई, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। तो मैं जो भी रजाई है वो ला के मैं फोल्ड करके यहाँ रख दूँगी। ये देखो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब काफ़ी समय टाइम हो गया है। सुबह से मैंने ब्लॉग शूट तो किया बहुत कुछ, लेकिन सामने से नहीं आ पाई। तो अभी मैंने सोचा कि मैंने तो वीडियो मतलब सुबह से सामने से बात किया ही नहीं आप लोगों से के साथ। तो अभी मैं जा रही हूँ, मुझे दोपहर हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था खाना बनाने में। तो इस वजह से मैं धूप ज़्यादा थी तो मैं कपड़ा नहीं धुल पाई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा धुलूँगी, तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा शाम हो गई है, मतलब कि 4 बज गए हैं। तो वहाँ नल पे धूप अब थोड़ा सा चली गई है, आधे जगह पे और आधे जगह पे है। तो वहीं पर मैं जा रही हूँ तो कपड़ा धुलूँगी, क्योंकि कपड़ा धुला नहीं था और धुलना ज़रूरी है। और ये देखो मैंने क्या किया, मेरी आदत बहुत बेकार हो जा रही है कि अगर मैं चूड़ी देखती हूँ कहीं भी तो वो उठा के अपने हाथ में डाल लेती हूँ। तो बस अभी कपड़ा धुल लूँ, उसके बाद और भी काम, बहुत सारा काम है तो जो कि धूप की वजह से नहीं हो पाता। अब यही मेरा रहेगा कि अगर मैं सुबह जल्दी उठकर काम कर लूँगी तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर धूप में बैठ के धूप में काम करूँ। धूप में काम करती हूँ तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। तो गाय को कोयर पानी कर दिया था और जो भी ज़रूरी वाला काम था वो सब मैंने कर लिया। बाकी मैंने कपड़ा भिगो के रख दिया है, बस अब मुझे धुलना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर थोड़ा देर पहले से आप डाल देते हो सब ना, तो वो फिर भीग जाता है अगर कपड़ा, तो मैल भी जो बहुत जल्दी छूट जाती है। तो उसे एक दिन का कपड़ा रहता है, इतना ज़्यादा मैला भी नहीं होता, लेकिन बच्चों का कपड़ा हो जाता है जो कि मिट्टी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो साफ़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं चल रही हूँ जल्दी से बस से कपड़ा धुल लूँ, क्योंकि 4 बज गए हैं। अभी मुझे कपड़ा धोते शायद तो हो सकता है 4:30 पौने 5 बज जाएँ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जल्दी से कर लूँ। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, पहले कपड़ा धुल उसके बाद मिलते हैं आपसे। बाय बाय। मैं कपड़ा धुल के आ गई हूँ और बर्तन भी धुल लिया है, बस थोड़ा बहुत जो भी बाहर का काम है वो करना बाकी है। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि रेसिपी मैंने जो इसमें डाली हुई वो ब्लॉग, उसकी वजह से ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा। कितना भी एडिट करूँगी 10 मिनट के नीचे ब्लॉग नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे। मैंने आशा करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।